आमेर महल में भव्य रूप से मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर दिया गया जागरूकता का संदेश। जयपुर जिले के ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध आमेर महल ने इस बार एक विशेष दृश्य देखा जब 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महल की भव्यता के बीच योग का विराट संगम हुआ। सुबह की पहली किरणों के साथ ही आमेर महल के ऐतिहासिक जलेब चौक में सैकड़ों लोग योगाभ्यास के लिए एकत्र हुए, जहां एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य वन अर्थ वन हेल्थ की थीम के तहत आयोजन ने न केवल शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि सामाजिक चेतना को भी एक नई दिशा दी। इस वर्ष के योग दिवस के उपलक्ष्य में 2 प्रमुख स्थलों पर आयोजन हुआ। एक आमेर महल के मुख्य प्रांगण जलेब चौक में, जहां आयुष विभाग द्वारा योग अभ्यास करवाया गया, और दूसरा आमेर महल के नीचे स्थित ऐतिहासिक दिले आराम बाग में, जहां पर्यटन विभाग की ओर से योग सत्र आयोजित किया गया। इन दोनों ही स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में नागरिक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, पर्यटक व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। योग गुरुओं द्वारा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ताड़ासन, वज्रासन, भ्रामरी जैसे विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाया गया। योग कार्यक्रम को केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में नहीं बल्कि एक समाज सुधार व प्रेरणा अभियान के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आमजन को न केवल योग का अभ्यास कराया गया बल्कि योग के महत्व और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए मतदान की शपथ भी दिलाई गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि योग के साथ साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में भी प्रत्येक नागरिक सक्रिय भागीदारी निभाए। आमेर एसडीएम बजरंग लाल स्वामी ने इस मौके पर कहा, योग भारत की प्राचीनतम परंपराओं में से एक है और ये केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। योग हमारे शरीर, मन और पर्यावरण तीनों को संतुलन में रखने का माध्यम है। आज के कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने ये साबित कर दिया है कि समाज अब योग के महत्व को समझने लगा है। इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का कार्य करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि योग दिवस के मौके पर सभी को मतदान की शपथ दिलाकर सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी जागरूक किया गया है। जब शरीर और मन स्वस्थ होगा तभी हम अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन कर सकेंगे। राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुख्तियार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में जब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में योग ही वो उपाय है जो न केवल शरीर को स्वस्थ रख सकता है बल्कि मानसिक तनाव को भी दूर करता है। यदि हम योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें तो हमारा न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि समाज भी स्वस्थ और सशक्त बनेगा। डॉक्टर सिंह ने आगे बताया कि आज के आयोजन का उद्देश्य केवल योग सिखाना नहीं बल्कि लोगों के भीतर एक लाइफस्टाइल बदलाव की सोच विकसित करना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग जरूर करे और अपने परिवार, मित्रों और समुदाय को भी इसके लिए प्रेरित करे। इस विशेष योग आयोजन में आमेर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामचंद्र सैनी, चेयरमैन पूरणमल सैनी, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा अविनाश सैनी, उपाध्यक्ष राधे कृष्ण सैनी, आमेर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष विश्वास सैनी, रामजीलाल गुर्जर, सुभाष सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और समाजसेवी उपस्थित रहे। सभी ने एक मत से कहा कि योग भारतीय जीवन दर्शन की आत्मा है और इसे गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आमेर महल, जो अपने वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इस बार योग के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया। इस आयोजन से यह संदेश भी गया कि भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को केवल देखने भर की नहीं बल्कि जीने और उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन खास तौर से विरासत स्थलों पर न केवल योग को बढ़ावा देते हैं बल्कि पर्यटन को भी एक नई दिशा देते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए ये कार्यक्रम एक अद्वितीय अनुभव था, जहां उन्होंने भारतीय योग परंपरा को प्राचीन महलों की छांव में अनुभव किया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर यह भी उल्लेख किया गया कि योग की तरह ही मतदान भी एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में जहां योग हमारे शरीर और मन को सशक्त बनाता है, वहीं मतदान हमें सामाजिक रूप से सशक्त बनाता है। दोनों ही पद्धतियां व्यक्ति को पूर्ण रूप से जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। इसलिए कार्यक्रम में उपस्थित हर व्यक्ति से यह संकल्प लिया गया कि वे न केवल नियमित रूप से योग करेंगे बल्कि आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी योग साधकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और नाश्ता पानी की व्यवस्था की गई। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे ताकि आमजन में योग के प्रति जागरूकता बनी रहे। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर भी योग शिविर आयोजित किए जाने की योजना है। इस प्रकार आमेर महल के ऐतिहासिक वातावरण में आयोजित ये योग दिवस समारोह एक स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक चेतना का संगम बन गया। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देता है कि अगर हम अपने मूल को नहीं भूलते तो हम अपने भविष्य को और अधिक उज्जवल बना सकते हैं। सर, शपथ भी लिया।
आज सबको शपथ इस बात के लिए दिलवाई गई है कि वो योग करने के लिए स्वयं भी प्रेरित रहें और अपने परिवार और जो अपने जानकार हैं उनको भी प्रेरित करें। और निश्चित रूप से इस प्रकार की शपथ से लोगों में चेतना भी आती है, तो लोग इस बात के लिए दूसरे से भी आग्रह करते हैं कि हमें योग को अपनाना है और हमारे मन और पर्यावरण दोनों में संतुलन रखना है। सर, राष्ट्रीय हित में मतदान के लिए भी जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक आग्रह था कि क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी पब्लिक का आज गैदरिंग होगा, उनके माध्यम से वोट योग के साथ वोट का भी एक आग्रह किया जाए, तो हमने आज सब लोगों से ज़्यादा मतदान में भागीदार होने की और बिना किसी भेदभाव के मतदान करने की अपील की है। थैंक यू। एक संदेश दिया गया है और कितना महत्व है योगा का अपने जीवन में? मैं डॉक्टर मुख्तियार सिंह, रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल। मुझे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आमेर फोर्ट पर जो इवेंट हुआ, इसमें साइड नोटल के रूप में मैं यहाँ कार्य किया मैंने। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमने मनाया, उससे लोगों को हमने यही संदेश पहुँचाने की कोशिश की कि अगर योग को हम हमारी लाइफ स्टाइल के साथ में जोड़ें तो इससे पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। और यहीं नहीं, पूरे राजस्थान में इतना बड़ा ये इवेंट हुआ है कि इससे लोगों को हमने अच्छी ही पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं चाहूँगा कि हमने अपील भी की है और शपथ भी दिलाई है कि सभी योग को अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ें। सर, थैंक यू सर।